नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक अच्छी सी स्टोरी लेके आई हूँ, मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको नए-नए वर्ड्स मिलेंगे और नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप अपनी रीडिंग पावर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है फॉल्स फ्रेंड्स लेट अस डाउन। फॉल्स मतलब होता है गलत, झूठा। फॉल्स मतलब झूठा, गलत, तो झूठा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब तो सभी को पता है, दोस्त होते हैं। लेट, लेट मीन्स होता है होने दो, होने दो। अस, अस मीन्स होता है हम लोग। और डाउन मीन्स होता है नीचे, नीचा, नीचे। तो फॉल्स फ्रेंड्स लेट अस डाउन, झूठे दोस्त लेट अस डाउन। यहाँ पे लेट मतलब होने दो, अस हम लोगों को, डाउन नीचे। तो फॉल्स फ्रेंड लेट अस डाउन, इसका हिंदी मीनिंग है झूठे दोस्त हमें निराश करते हैं। अब स्टोरी क्या है वो हम रीड करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ हेयर इन अ फॉरेस्ट। वंस एक बार देयर वहाँ लिव्ड रहता था, एक हेयर एक खरगोश, इन में एक फॉरेस्ट, एक बार एक खरगोश एक जंगल में रहता था। He was a very good natured animal. He was था एक वेरी बहुत, गुड अच्छा, नेचर्ड स्वभाव का, एनिमल्स और वो जो एनिमल्स मतलब जानवर, और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का जानवर था। एक खरगोश था जो जंगल में रहता था और उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। He helped every animal that came to him. He वह helped सहायता करता था, every प्रत्येक, हर, एनिमल हर जानवर की, हर जानवर, जो भी जानवर उस जंगल में रहते थे उन वो सब जानवरों की सहायता करता था। That की came, that मतलब की यहाँ पे की भी होता है लेकिन यहाँ पे होगा जो। That came to him, टू मतलब को, हिम उसके पास। और यहाँ पे कह रहा है कि जो भी उसके पास, खरगोश के पास आता, दैट केम टू हिम, जो भी उसके पास आता वो सबकी मदद करता था, हेल्प करता था। ऑल द एनिमल्स प्रेज्ड हिम फॉर हिज गुड नेचर। ऑल सभी, एनिमल सभी जो जानवर थे, प्रेज्ड प्रशंसा करते थे, हिम उसकी, खरगोश की, फॉर लिए, हिज उसके, गुड अच्छे, नेचर अच्छे स्वभाव के लिए। और सभी जो जानवर थे उसके स्वभाव के लिए उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी सराहना करते थे। They often said to him, "You are doing so much for us." वे लोग, often बहुधा, बार बार, said कहते थे, to him उस खरगोश से, जो जानवर थे मतलब बार बार खरगोश से ये कहते थे, यू तुम, आर मतलब हो, है, डूइंग मतलब करना, सो बहुत, मच सो मच बहुत ज़्यादा, फॉर लिए, अस हमारे लिए। और वो जो जानवर थे वे कहते थे कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि वो सबकी हेल्प करता था, सबकी मदद करता था। तो जानवर भी कहते थे कि हाँ तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। Give us also a chance to do something for you. Give मतलब दो, us हमें, also भी, एक, chance एक मौका, to do करने के लिए, something कुछ, for लिए, you तुम्हारे लिए, you मतलब तुम। और जो जानवर थे वे कह रहे हैं कि गिव अस ऑल्सो अ चांस, हमें भी मौका दो, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए। मतलब वे जानवर कहते थे कि हमें भी कभी मौका मिलना चाहिए तुम्हारी सहायता करने के लिए। One day the hare was chased by hounds over a long distance. One day एक दिन
हेयर जो खरगोश था, वॉज था, चेज्ड मतलब पीछा करना, बाई द्वारा, हॉर्न्स मतलब होता है जंगली कुत्ते, शिकारी कुत्ते, जंगली कुत्ते या शिकारी कुत्ते मतलब उन लोगों का झुंड, शिकारी कुत्तों का झुंड, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूरी से, जो खरगोश, लॉन्ग मतलब लंबी, और डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस मतलब दूरी से, और वे जो कुत्ते थे उस खरगोश का बहुत दूरी से पीछा कर रहे थे, मतलब बहुत देर से उस खरगोश का पीछा कर रहे थे। जो शिकारी कुत्ते थे वे खरगोश का पीछा कर रहे थे। Getting tired, the hare slipped inside a thicket. Getting मतलब होता है होना, tired थका हुआ, hare जो खरगोश था, slipped फिसल गया, inside मतलब अंदर, एक थिकेट मतलब झाड़ी, और वो जो खरगोश था उसका पीछा कर रहे थे शिकारी कुत्ते, तो वो दौड़ते दौड़ते थक गया और अचानक से उसका पैर स्लिप करके वो एक झाड़ी के अंदर चला गया। द हेयर थॉट ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। हेयर जो खरगोश था, थॉट सोचा, ऑफ का, सीकिंग मतलब मांगना, हेल्प सहायता, फ्रॉम से, हिज अपने, फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, और खरगोश ने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों से मदद ली जाए, सहायता ली जाए। Suddenly one of his friends, the horse, happened to pass by the thicket. सडनली अचानक से, वन एक, ऑफ का, हिज उसका, फ्रेंड्स उसके दोस्तों में से एक, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्तों में से एक, द हॉर्स जो घोड़ा था, हैपन मतलब होता है घटित होना, टू पास मतलब गुजरना, बाई द्वारा, द थिकेट उस झाड़ी से होकर, उसके दोस्तों में से एक घोड़ा मतलब जो खरगोश है उसके कई दोस्त थे, उनमें से उन सभी दोस्तों में से उसका दोस्त घोड़ा वहीं से उसी झाड़ी के पास से होके गुजर रहा था। द हेयर रिक्वेस्टेड द हॉर्स फॉर हेल्प। द हेयर जो खरगोश था, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, हॉर्स घोड़े से, फॉर लिए, हेल्प सहायता के लिए। द हेयर रिक्वेस्टेड द हॉर्स फॉर हेल्प, और जो खरगोश था प्रार्थना की घोड़े से कि उसकी वो सहायता करे, फॉर हेल्प सहायता के लिए। सॉरी मिस्टर हेयर, आई एम इन अ ग्रेट हरी, सेड द हॉर्स, एंड लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली। सॉरी मतलब माफ करिए, मिस्टर हेयर मिस्टर खरगोश, आई एम मैं हूँ, इन में एक, ग्रेट हरी मीन्स बहुत जल्दीबाजी में हो, ग्रेट हरी मीन्स बहुत, ग्रेट मतलब बड़ा होता है, हरी मतलब जल्दीबाजी, और जो घोड़ा था उसने कहा कि माफ करिए मिस्टर खरगोश लेकिन मैं बहुत जल्दीबाजी में हूँ। सेड कहा, हॉर्स घोड़े ने कहा, एंड और, लेफ्ट छोड़ दिया, द प्लेस जगह को, इमीडिएटली तत्काल ही, वो बोलकर तत्काल ही वहां से वो चला गया। जो उसके दोस्तों में से घोड़ा था वो उसकी मदद नहीं किया, कहा कि मैं बहुत जल्दीबाजी, मुझे कहीं जाना है, और इस वजह से वो जल्दी से वहां से वो घोड़ा चला गया। आफ्टर सम टाइम अनदर फ्रेंड ऑफ द हेयर पास्ड दैट वे। आफ्टर बाद, सम कुछ, टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, अनदर दूसरा, फ्रेंड दूसरा दोस्त, ऑफ का, हेयर खरगोश का, पास्ट गुजर रहा था, दैट उस, वे उस रास्ते से, कुछ समय बाद खरगोश का दूसरा फ्रेंड वहां से उस रास्ते से होके गुजर रहा था। It was a hefty bull with sharp pointed horns. इट यह वॉज था एक, हैप्टी मतलब मोटा ताजा, हैप्टी मतलब मोटा, बुल एक मोटा ताजा बुल भारी बैल, विथ साथ में,
शार्प मतलब तीखे, पॉइंटेड मतलब एक तरह से नुकीले टाइप के हॉर्न्स, अपने शार्प पॉइंटेड हॉर्न्स, अपने नुकीली सीधी सींगों के साथ, मतलब वो जो हैप्टी बुल था, जो मोटा ताजा भारी बैल था, उसकी बहुत जो हॉर्न्स थी बहुत ही नुकीली और सीधी चोक मीन्स चोक वाली थी। तो वही उस बैल का विवरण बता रहा है, मीन्स वो किस तरह से दिख रहा था। तो वही कह रहा है कि इट वॉज अ हैप्टी बुल विथ शार्प पॉइंटेड हॉर्न्स, एक मोटा सा बैल गुजर रहा था जिसकी बहुत ही तीखे सीधे सींगे थीं। The hare requested the bull for help, जो खरगोश था रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया बुल से, फॉर लिए हेल्प सहायता के लिए। The hare requested the bull for help, इस खरगोश ने बुल से भी प्रार्थना की। The bull remarked, I am sorry dear, my friends are waiting for me in the pasture. The bull remarked, I am sorry dear, my friends are waiting for me in the pasture. The bull जो बैल था रिमार्क्ड मतलब होता है टिप्पणी करना, कहना, सॉरी मतलब माफ करना, डियर प्लीज, डियर मतलब प्रिय, आई एम सॉरी मैं सॉरी हूँ मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रिय, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, आर मतलब हैं, वेटिंग मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर लिए मी मेरे लिए, इनमें द पैस्चर मतलब होता है चारागाह, जहाँ पे घास वास खाई जाती है, जहाँ पे जो जानवर हैं चरते हैं खाते पीते हैं, उसे चारागाह कहते हैं। मतलब घास के मैदान में जहाँ पे वे मेरे जो दोस्त हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं। बुल ने भी अपनी एक अर्जेंसी बता दी कि मुझे ये काम है, मुझे वहाँ जल्दी जाना है, इसलिए मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करो। आई एम इन अ ग्रेट हरी, आई मतलब मैं, एम हूँ, इन में अ ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, हरी मतलब जल्दीबाजी में, मतलब मैं बहुत बड़ी जल्दीबाजी में हूँ। और बुल ने भी खरगोश की मदद करने से मना कर दिया क्योंकि वो भी बहुत ही बड़ी जल्दबाजी में था। इंडीड सचमुच, और बैल ने कहा कि मैं भी बहुत जल्दीबाजी में हूँ, सचमुच, इंडीड मतलब सचमुच। देन came a ram, the third friend of the hare. Then came a ram, the third friend of the hare. Then फिर came आया एक रैम मतलब होता है भेड़ा, शिप, और तीसरा फ्रेंड उसका कौन आया, रैम भेड़ा। द थर्ड तीसरा, फ्रेंड तीसरा दोस्त, ऑफ का, हेयर खरगोश का, और फिर उसके बाद रैम आया, भेड़ा आया। द थर्ड फ्रेंड ऑफ हेयर खरगोश का तीसरा दोस्त उस रास्ते से होके गुजरा। द हेयर आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, द हेयर खरगोश आस्क्ड कहा, हिम रैम को कहा, भेड़ा को कहा, फॉर लिए हेल्प सहायता के लिए, और खरगोश ने उस भेड़ा से भी सहायता के लिए कहा। The ram said, Mr. Hare, it will be beneath my dignity to fight the hounds. The ram said, Mr. Hare, it will be beneath my dignity to fight. The ram said, Mr. Hare, it will be beneath my dignity to fight the hounds. जो रैम था भेड़ा था, सेड कहा, मिस्टर हेयर मिस्टर खरगोश, इट यह विल होगा, बी मतलब होना, बिनीथ मतलब होता है नीचे, माई मेरी, डिग्निटी मतलब होता है साहस, मर्यादा, गरिमा साहस, मर्यादा, गरिमा, टू फाइट मतलब लड़ाई की, द हॉन्ट्स जो शिकारी कुत्ते हैं, जो जंगली कुत्ते हैं, मतलब कि उनसे लड़ना मेरी डिग्निटी के खिलाफ है, मतलब कि डिग्निटी से नीचे है। बीनीथ माई डिग्निटी मतलब मैं उनसे लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बीनीथ मतलब नीचे, माई मतलब मेरा, डिग्निटी मतलब गरिमा, मर्यादा, साहस। और उस जो रैम था, जो भेड़ा था, उसने भी एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं उनसे नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी क्षमता उतनी नहीं है शिकारी कुत्तों से लड़ने की। एक तरह से नॉर्मल कहानी की भाषा में डिग्निटी मतलब क्षमता, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उन शिकारी कुत्तों से लड़ सकूं।
The hare realized that false friends don't help one in danger. The hare खरगोश realized महसूस किया that कि false झूठे गलत फ्रेंड जो झूठे दोस्त होते हैं डोंट हेल्प सहायता नहीं करते हैं वन उस एक की इनमें डेंजर खतरे में। और खरगोश ने महसूस किया कि जो झूठे दोस्त होते हैं कभी भी मुसीबत में खतरे में सहायता नहीं करते हैं। सो वन मस्ट नेवर डिपेंड ऑन देम। सो इसलिए वन एक को मस्ट अवश्य नेवर कभी नहीं डिपेंड आश्रित ऑन मतलब पर देम उन पर मतलब झूठे दोस्तों पे कभी भी आश्रित नहीं होना चाहिए। हम और खरगोश को ये रियलाइज हुआ कि हमें कभी भी झूठे दोस्तों पर मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए। बाय नाउ द हॉर्न्स हैड कम देयर। बाय नाउ बाय मतलब द्वारा नाउ मतलब अब बाय नाउ मतलब बाय मतलब द्वारा नाउ मतलब अब बाय नाउ मतलब अब तक द हॉर्न्स जो जंगली कुत्ते थे शिकारी कुत्ते थे हैड कम देयर वहां पे आ पहुंचे। दे स्पॉटेड द हेयर इनसाइड द थिकेट। दे वे लोग स्पॉटेड मतलब देखें पकड़ लिए द हेयर खरगोश को इनसाइड अंदर द थिकेट झाड़ी के अंदर वे लोगों ने देख लिया पकड़ लिया। dragged him out and tore him to pieces in no time. dragged मतलब घसीटा him खरगोश को out वहां से झाड़ी से and और tore मतलब फाड़ दिया tore मतलब फाड़ दिया हिम खरगोश को टू पीसेस टुकड़ों टुकड़ों में इन में नो टाइम नो मतलब नहीं टाइम मतलब समय मतलब जो शिकारी कुत्ते थे वहां आ पहुंचे और खींचकर खरगोश को झाड़ी से निकालकर उन्हें उसे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया और उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। तो ये मतलब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि क्या स्टोरी है। खरगोश सबकी हेल्प करता था पर जब खरगोश को मदद की ज़रूरत पड़ी तो सब ने हाथ खड़े कर दिए सब ने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के उस रास्ते से कटकर निकल गए। तो स्टोरी का मॉरल है फेयर वेदर फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी। फेयर मतलब होता है अच्छा साफ वेदर मतलब मौसम साफ मौसम फ्रेंड्स दोस्त फॉल ऑफ मतलब होता है गिर जाना इनमें एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत में विपरीत परिस्थिति में। तो ये कह रहा है फेयर वेदर फ्रेंड्स अच्छे मौसम के दोस्त फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब अच्छे मौसम के दोस्त फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी विपरीत परिस्थिति में साथ नहीं देते हैं मीन्स दूर हो जाते हैं जब हमारे मुसीबत चलती रहती है जब हमारा समय खराब चलता रहता है तो जो हमारे जो सुख के समय के दोस्त होते हैं वो हमारे दुख में वहाँ से भाग जाते हैं कट लेते हैं। सो फ्रेंड्स तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी और अगर कहीं मैंने कुछ गलत पढ़ दिया तो कभी कभी हो जाता है कभी कभी रीडिंग करते टाइम ना थोड़ा सा मिसस्लीप हो जाता है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और कोई भी वर्ड अगर मैं नहीं समझा पाई है तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा और स्टोरी कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट करिएगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।